अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो इसके पहले वाला वीडियो था, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखें, इकनॉमिक वॉर्स या इकनॉमिक इश्यूज़ जो होते हैं उसको भी हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में कंसीडर करते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें आपको उस वीडियो में पता चलेगा, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लो जीडीपी हो गई, तो ये सब जो चीज़ें ये इकनॉमिक इश्यूज़ में आते हैं। अच्छा, दूसरा जो एनटीएस है या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो है ओवर पॉपुलेशन। मतलब कि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन उसके रिसोर्सेज से बढ़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो जो है ना वो अपनी पॉपुलेशन को फीड कर पाए, तो इसको भी हम जो है वो एनटीएस में कंसीडर करते हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो मुल्क है, कंट्री है, वो मैनेज कर पा रहा है तो वो उसके लिए पावरफुल होगा। अगर वो नहीं कर पा रहा तो फिर वो भी है, वो उसके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है, उसकी सिक्योरिटी मसले में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन लेट्स से आज 1 या 2 दिन में ही जो है वो इससे ट्रिपल हो जाए, फिर रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पानी का मसला होगा, एम्प्लॉयमेंट का मसला होगा, तो जो मुल्क है वो ख़तरे में आ जाएगा, उसको थ्रेट आ जाएगी। तो इसी वजह से जो है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल और नेचुरल होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर बढ़ जाती है तो अगर आपके पास रिसोर्सेज कम हैं तो फिर ये भी आपको डेंजर या थ्रेट ही लगता है। अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें, 1951 में ये 33 मिलियन था। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये ब्यूरो है, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन या स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं किसी भी जो है वो टॉपिक से रिलेटेड। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो है वो इतनी है, देखें आप, 21 करोड़ है तकरीबन। और जो एनुअल चेंज आता है पॉपुलेशन में वो 2.1 है। बांग्लादेश में जो एनुअल चेंज आता है पॉपुलेशन में, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही सोर्स है, तो वो जो है 1%, मतलब उनकी पॉपुलेशन 1% से ग्रो कर रही है। अगर 100 लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें से एक हर साल ग्रो करता है, 101 हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये अगर नंबर्स को आप करोड़ों में देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो पाकिस्तान टारगेट कर रहा है कि इसको मैं कम करूं, मतलब कोशिश कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी क्राइसिस एंड पावर्टी में आप जो है ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसके अल्फाज आप देख लें तो ये क्रॉनिक पावर्टी है पाकिस्तान में। तो वो मोर देन 20% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज़ अंडर नूरिश्ड, मतलब 20% को अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पावर्टी है हमारे पास। तो मतलब पावर्टी है हमारे पास, ये भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और एनर्जी क्राइसिस एक बड़ा खुद टॉपिक है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो एनर्जी क्राइसिस भी हैं पाकिस्तान में जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाता है। क्लाइमेट चेंज, ओब्वियसली क्लाइमेट चेंज को भी देख लेते हैं कि देखें पाकिस्तान जो है वो मतलब बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी, तो इनमें इनकी इमिशन बहुत कम करता है, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, इंडस्ट्रियल कंट्री तो है नहीं। इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम करते हैं, मतलब पाकिस्तान से धुआं तो बहुत कम निकलता है और दूसरी डिग्रेडेशन हम कम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है, आपने सुना होगा टीवी पे कि कहते हैं कि टॉप 10 जो है ना वो मोस्ट क्लाइमेट प्रोन कंट्रीज़ में आता है, या टॉप 10 में आता है क्लाइमेट जो थ्रेट को फेस करे। लेकिन आपको हैरत होगी अगर आप 2020 का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स देखें तो पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे, 10वें पे नहीं है, 5वें पे, मतलब कि पाकिस्तान को मोस्ट जो है ना वो हिट कंट्री है, 5वें नंबर पे। किसके हिसाब से? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के हिसाब से। तो उसने इसको 5वीं पोजीशन दी है, 10वीं नहीं दी है। और क्लाइमेट चेंज के बेस्ट एग्जांपल जो हैं वो फ्लड हुई 2010 में। तो ये क्लाइमेट चेंज का जो है वो, और अर्थ कोई भी पाकिस्तान में होते रहते हैं। तो 2005 वाला जो था वो बड़ा ही डेंजरस था। तो ये भी जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान को। बे कौवे चुप हो जा। अच्छा, माइग्रेशन देखें, पाकिस्तान में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है अफ़गानिस्तान से। ये अफ़गानिस्तान है इस साइड पे, और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंटेड मतलब रेफ्यूजीज़ हैं,
या जो अफ़गान से लोग आए हैं, अगर इनको हम कहें तो ये तकरीबन ये इतने 14 लाख हैं। तो 14 लाख जो लोग हैं वो किसके हिसाब से? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। तो इनके हिसाब से तकरीबन 14 लाख जो लोग हैं वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए जो रजिस्टर्ड हैं। ये बात रजिस्टर्ड नोट करने की, रजिस्टर्ड हैं। और तकरीबन कुछ एक्सपर्ट्स तो एस्टिमेट करते हैं कि 5 मिलियन जो हैं उनको डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया, ये कहते हैं। कुछ 4 कहते हैं, कुछ 5 कहते हैं, तो ये फिगर वेरी करती है, कुछ इससे कम ज़्यादा भी कहते हैं। मतलब कि ये तो रजिस्टर्ड है ना, ये तो वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए जिनको रजिस्टर्ड किया गया। लेकिन आपको पता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्लो है और वो इतनी स्पेसिफिक भी नहीं। तो और जो दूसरे मतलब अफ़गानिस्तान हैं जिन्होंने बॉर्डर को ईज़िली मतलब क्रॉस करके और पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो मतलब उनको जो है हमने ऐड ही नहीं किया। तो देखें, माइग्रेशन से भी जो है ना वो मुल्क को अफेक्ट होता है। तभी तो देखें जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो मेक्सिको के लिए वॉल बना रहा है, मतलब उसको दूर करने के लिए वॉल बना रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ओबियसली माइग्रेशन भी एक बड़ा इशू हो जाता है मतलब सिक्योरिटी के लिए। और इसका रिलेशन जो है वो फूड के साथ है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के साथ है। मतलब अगर बढ़ जाती है तो मतलब टेररिज्म के साथ है, अनडॉक्यूमेंटेड आ जाएंगे तो इसी वजह से इसको भी कंसिडर किया। टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म, फिर से एक इंडेक्स को देख लेते हैं, एक रिपोर्ट है जिसको देख लेते हैं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI। तो पाकिस्तान रैंक्स 163 कंट्रीज विद ए स्कोर ऑफ 8.5। पाकिस्तान रैंक्स 5th आउट ऑफ 160। मैं भी कहूँ ये 163 पाकिस्तान इतना इम्प्रूव को कैसे हो गया। तो पाकिस्तान जो है वो 5th पोजीशन पे मतलब टेररिज्म के हिसाब से जो GTI है इसकी इंडेक्स है उसके हिसाब से। मतलब अगर 10 पॉइंट्स होते तो मोस्ट मतलब टेररिज्म वाला कंट्री हो जाता, लेकिन 8.4 है। और इससे पीछे जो है वो सीरिया और अफ़गानिस्तान वो कंट्रीज़ हैं। तो पाकिस्तान जो है मतलब वहाँ पे तो सिविल वॉर्स चल रही हैं और बड़े मसले चल रहे हैं, तो उसी की वजह से वहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ कम नहीं है, हम टॉप 5 में टेररिज्म के हिसाब से। किसकी रिपोर्ट के हिसाब से? 163 कंट्रीज़ के हिसाब से, GTI की रिपोर्ट के हिसाब से, ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स है उनके हिसाब से। ये उनकी रिपोर्ट है, इकोनॉमिक, ये रिपोर्ट का नाम है IEP। तो और इसकी एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। 2014 में जो पेशावर स्कूल में अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 148 या अबाउट 150 जो लोग हैं वो शहीद हुए, और 7 सुसाइड भी हुआ 2017 में। तो उसमें भी 91 जो है वो शहीद हुए, और उसके अलावा तकरीबन करीब 300 से भी ज़्यादा जो है वो इंजर्ड हो गए वहाँ पे। तो ये टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म भी है हमारे पास। एक्सट्रीमिज़म मतलब रिलीजियस वैल्यूज़ को बड़ा चढ़ा के बात करना, तो ये तो पाकिस्तान में आम ही है, आपको मिलता है। तो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म भी जो है वो एक कंट्री के लिए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मतलब कोल्ड वॉर से पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन अब है। तो अब कंट्रीज़ को इससे भी ख़तरा है, टेररिज्म से भी ख़तरा है। कॉजेज़, सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़। देखें, इसकी एक कॉज नहीं हो सकती क्योंकि ये टॉपिक बहुत फैला हुआ है। अगर वाटर क्राइसिस को हम ले लें, वाटर क्राइसिस खुद में ये बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो उसके लिए अलग से सॉल्यूशंस होंगी वाटर क्राइसिस के लिए। इसी वजह से अगर मैं इकोनॉमिक क्राइसिस ले लूँ तो इसकी अलग सॉल्यूशंस और अलग कॉजेज़ होंगी। तो इसी वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी ले लें तो उसके ऊपर सिर्फ बुक्स हैं, तो इसका मतलब है इसकी एक सॉल्यूशन नहीं हो सकती। तो वो डिपेंड करेगा कि कोई कंट्री किस मतलब जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट को फेस कर रहा है, फिर उसको नज़र में रख के हम जो है ना वो उसकी सॉल्यूशंस देंगे। फिर उस टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। कॉजेज़, इम्पैक्ट सॉरी, यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं, इम्पैक्ट होना चाहिए था। कॉजेज़, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशन, कॉजेज़, इम्पैक्ट, यहाँ पे इम्पैक्ट होना चाहिए था। मैं लिख पाऊँगा? लिख लूँगा इम्पैक्ट। अब बहुत डिफ़िकल्ट है माउस से लिखना। हाँ, इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट इसकी क्या है? देखिए, वो इम्पैक्ट भी डिफ़र करेगा अगर किसी कंट्री में टेररिज्म है। लेकिन हम पाकिस्तान को नज़र में रख लें तो पाकिस्तान के जो भी अगर कोई सवाल हमसे पूछा जाता है टेररिज्म से रिलेटेड, फिर उसके इम्पैक्ट्स और उसकी सॉल्यूशंस को नज़र में रख के हम उस सवाल को टैकल करेंगे या उसका जवाब देंगे। तो इसी वजह से कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो तभी मैंने इसको जो है ना वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। ये रेफरेंसेस हैं, मतलब जो भी मैंने आपको बात कही ये सारी वेबसाइट की रेफरेंसेस हैं। अगर आपको स्लाइड्स चाहिए
तो जो आप जो है वो अपना जीमेल आईडी मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें तो मैं जो है वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा ये स्लाइडें अगर आपको चाहिए तो। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और शेयर नहीं किया वो तो ज़रूर कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।